माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कटेंगे तो कटेंगे, ये इन्होंने इस वाले से मेरी बहस हो गई क्योंकि मेरे पास डॉक्टर आया है। सीता मैया कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। कॉरिडोर का ये बिहार से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और उत्तर असीम निष्ठा का मानो समंदर आज इस पावन धरती पर उमड़ आया है। महाराजा कामेश्वर सिंह के समाज कार्य। तो जय श्री राम। राम भक्तों, हमने कभी सोचा नहीं था कि दरभंगा जैसे सिटी में एम्स आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एम्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ उसी कार्यक्रम में। ये हमारे पास ये VIP पास, और अभी सीधे ज्यादा बात नहीं करूंगी, सीधे मिलते हैं एम्स के कार्यक्रम में और ये भी आपको दिखाएंगे कि वहां पे क्या होता है, लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी सीधे चलते हैं एम्स के कार्यक्रम में। हम अपने डेस्टिनेशन से 2 किलोमीटर पीछे हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। इस रूट में तो लोकल व्हीकल्स को आने भी नहीं दे रहा है, तो यहाँ से मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चलते चलते में जब मेरी हालत ख़राब हुई तो रास्ते में एक भैया मिले जिन्होंने मुझे बाइक पे लिफ्ट दिया और वो भी प्रोग्राम में ही जा रहे थे। तो यहाँ तक जो है हमारा व्हीकल्स आने का परमिशन दिया। यहाँ पे आप अपना जिस गाड़ी से आते हैं वो गाड़ी आपको लगाना है, पार्क करना है और यहाँ से आपको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल की यात्रा। तो गाइस, पिछले 1 किलोमीटर से मैं पैदल चल रही हूँ और आप सुरक्षाकर्मी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई लेवल की सिक्योरिटी है और हमें वहाँ तक जाना है। आपको कोहरे के कारण नज़र नहीं आ रहा होगा, तो अभी हम वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अंदर फाइनली 1 किलोमीटर चलने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। ये हमने पास के कारण ही हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली है, नहीं तो हमें ऐसे करके घूम के आना था। तो अभी और ये हमारा आप जो देख रहे हैं टेंट, तो उसमें मोदी जी आएंगे और हमारे एम्स का शिलान्यास करेंगे, जो कि हम मिथिला वासियों के लिए, हम दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। पुलिस वाले से मेरी बहस हो गई क्योंकि मेरे पास VIP का पास था और मैंने किसी तरह इंस्टेंटली यहाँ पे VVIP का पास मैनेज किया। तो ये मेरा VVIP का पास है। तो वो लोग मुझे एंट्री नहीं मतलब कर रहे थे कि आप वेरीफाइड नहीं हो, ये नहीं है। पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन होने के बाद वो हमें यहाँ पे VVIP में एंट्री दे दिया। यहाँ से हम माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के, उन्हें देखेंगे। वैसे थोड़ा सा मेरा गले में खराश भी आ गई है और आपको पूरे प्रोग्राम में इवेंट दिखाते हैं। कुछ है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये हमारा मंच पे है और जिस पे अभी संजय सरावगी जी भी निरीक्षण कर रहे हैं मंच का कि सब कुछ प्रॉपरली सही है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि संजय सरावगी जी हमारे विधायक हैं और आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ें हैं, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, नीचे देखिए। तो ये हम बड़े प्रेम से उत्सुकता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का वेट कर रहे हैं। हमारे सामने में जो पोडियम देख रहे हैं, इस पोडियम पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी शिलान्यास एम्स का करेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे, ये इन्होंने एकदम सही कहा है, बटेंगे कटेंगे। नमस्कार सर, दरभंगा के धरती पर स्वागत है। ये कैमरामैन से निवेदन है थोड़ा पीछे की तरफ दर्शकों की तरफ क्षण दूर
देवियों और सज्जनों, मां भारती के अनन्य साधक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन। आइए जोरदार तालियों के साथ हाथ ऊपर उठाकर दुनिया के विशालतम लोकतंत्र की गौरव हमारे माननीय प्रधानमंत्री अधिक की परियोजनाओं का उपहार देने इस पावन धरती पर पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। निस्वार्थ मानव सेवा एवं विश्व कल्याण के आदर्शों से पूरी दुनिया मां भारती को समर्पित, हर श्वास देशवासियों को अर्पित। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, अब बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी अंगवस्त्र और शंख अंगवस्त्र के साथ मिथिला पेंटिंग भी माननीय सांसद महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग जिसमें मां सीता को चित्रित किया गया है। इसके बाद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद माता सीता की मूर्ति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद, दरभंगा के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी और मिथिला पूरी दुनिया में मखाना की इस पैदावार के लिए जाना जाता है। अथाह श्रद्धा, असीम निष्ठा का मानो समंदर आज इस पावन धरती पर उमड़ आया है। हर कोई श्रद्धा न है, हर कोई प्रयास करता है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की झलक पाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री महोदय बना हुआ है वो अस्पताल हम सब लोग बहुत शीघ्र शंकराचार्य फाउंडेशन को देने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कारण ये एक बड़ा वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको एक बात 1264 करोड़ की लागत से बनने वाला 750 बेड वाला बिहार का दूसरा एम्स जल्द ही राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पट्टिका अनावरण के साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 25 ऐतिहासिक प्रकल्पों का आज यहाँ आगाज हुआ। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतीय रेल मंत्रालय पिछले 10 साल झंझारपुर लौखा बाजार के इस रेलखंड का निर्माण लगभग 523 करोड़ की लागत से हुआ है। इस रेलगाड़ी से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में व्यापार के साथ रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। ऐतिहासिक दिन जब लंबे इंतजार के बाद ये रेलगाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ती हुई, इसकी गूंज यहाँ की फिजाओं में बिखरेगी। बहुत बहुत बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। बिहार को विकसित भारत का बड़ा भागीदार बनाने की दिशा में आज का दिन अहम है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन, भूमि पूजन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। हेल्थ केयर फॉर ऑल प्रधानमंत्री जी के इस मिशन का आज बिहार में और विस्तार हो रहा है, क्योंकि आज बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा एम्स का भूमि पूजन किया जा रहा है। दरभंगा एम्स से न सिर्फ दरभंगा बल्कि मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसे आसपास के कई जिलों की एक बड़ी आबादी के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित होगी, बल्कि इसका लाभ पूरे बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। आज लोकार्पण हो रहा है गलगलिया से बहादुरगंज एवं बहादुरगंज से अररिया खंड के 4 लेन कॉरिडोर का। ये बिहार से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच वैकल्पिक रूट प्रदान करेगा, जिससे माल ढुलाई और यात्री आवाजाही सुगम और तीव्र होगी। साथ ही देश की सामरिक शक्ति को भी बल मिलेगा। साथ ही बंधुगंज से 240 मीटर का पुल NH-19 सेमरिया एवं NH-322 बिदुपुर में ROB के निर्माण से लेवल क्रॉसिंग से होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी तथा छपरा से बलिया UP के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है वो हैं रामनगर से रोसड़ा, अहमदाबाद से मनिहारी, हाजीपुर से महनार, सरवन से चकाई, कटिहार से पश्चिम बंगाल सीमा तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का सड़क निर्माण, कटोरिया, लखपुरा, बांका, पंजवारा एवं रानीगंज में 2 लेन पेव्ड शोल्डर के 5 बाईपास का निर्माण और पहाड़पुर से बोधगया दुमुहान तक किया जा रहा है। साथ ही नव आमान परिवर्तित झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड पर ट्रेन सेवा का शुभारंभ एवं देश भर में 18 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से आवाजाही सुगम और तेज होगी, जिससे यहाँ के किसानों की उपज और स्थानीय उद्यमों के उत्पादों को नए बाजारों तक पहुँच बढ़ेगी। लोकल आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जुड़ी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हो रहा है वे हैं बिटुमेन इंपोर्ट को कम करने के लिए बरौनी रिफाइनरी में 300 KTPA क्षमता का बिटुमेन प्लांट और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी।
ज्ञान, धान, पान, मखान, ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छे। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्री हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं और सबसे कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है। दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है। तीसरा फोकस है लोगों को बताया जा रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। ज्यादातर सामान्य बीमारियों की वजह गंदगी, दूषित खान पान, खराब जीवन शैली होती है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय, नल से जल जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से शहर तो स्वच्छ बनता ही है, बीमारियां फैलने की गुंजाइश भी कम होती है। और मुझे पता चला अभी कि दरभंगा के इस कार्यक्रम की बात होने के बाद यहां हमारे मुख्य सचिव जी ने खुद ने नेतृत्व किया और दरभंगा में सफाई का अभियान पिछले 3-4 दिन चलाया।
मैं उनका बिहार सरकार के सभी कर्मचारी बंधुओं का और दरभंगा के नागरिकों का इस स्वच्छता अभियान को ताकत देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आगे 5, 7, 10 दिन भी इस कार्यक्रम को और तेजी से चलाया जाए। साथियों, ज्यादातर बीमारियों का अगर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है। लेकिन महंगी जांच की वजह से अक्सर लोग बीमारी के बारे में जान ही नहीं पाते। इसलिए हमने देश भर में 1.5 लाख से देश भर के 1 दर्जन से अधिक शहरों को रामायण सर्किट से जोड़ रही है। इसमें हमारा दरभंगा भी शामिल है। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बल मिलेगा। दरभंगा सीतामढ़ी अयोध्या रूट पर अमृत भारत ट्रेन से भी लोगों को बहुत मदद मिली। साथियों, आपसे बात करते हुए आज मैं दरभंगा स्टेट के महाराजा कामेश्वर सिंह जी के योगदान को भी याद कर रहा। आजादी के पहले और बाद में भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में भी उनके कार्यों की बहुत चर्चा होती है। महाराजा कामेश्वर सिंह के समाज कार्य दरभंगा का गौरव है, हम सभी के लिए प्रेरणा है। साथियों, दिल्ली में, केंद्र में मेरी सरकार और यहाँ बिहार में नीतीश जी की सरकार मिलकर बिहार के हर सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हमारे विकास और जन कल्याण योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को मिले, यही हमारा प्रयास है। मैं एक बार फिर दरभंगा एम्स के लिए, अन्य विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले नेमान पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देशभक्त दरभंगा वासियों से आग्रह, करतल ध्वनि से आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से अपना आभार माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, जिनका हर शब्द देश सर्वप्रथम का जय घोष है, जिनकी जीवन यात्रा देशवासियों की निस्वार्थ सेवा है। मोदी जी से कितना प्यार करते हैं तो गाइस, इसी में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और आए हैं, अभी रिटर्निंग है। एक हेलीकॉप्टर वो वाला, पता नहीं, हाँ ये वाला उड़ चुका है और ये वाला जो हेलीकॉप्टर है अभी उड़ेगा। 3 हेलीकॉप्टर आए हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर हमारा उड़ चुका है। एम्स का उद्घाटन हो चुका है, दरभंगा एम्स का, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लाखों की संख्या में आज दरभंगा में लोग आए हुए हैं। और मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा लोग हैं, हर जगह नरमुंडी यहाँ पे। तो दोस्तों, ये ब्लॉग में ही एंड करती हूँ। ये देखिए गाइस, कितने सारे लोग आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। यहाँ से पूरा का पूरा फ्रेंड